प्रेज द लॉर्ड। शालोम। प्रभु में आप सब आनंदित है, खुश है, भले चंगे हैं। प्रभु को धन्यवाद। आज परमेश्वर ने मुझे एक छोटा सा मौका दिया है, तो मैं इस समय को व्यर्थ नहीं करना चाहता। तो मैंने सोचा कि प्रभु के बहुत सारे वचन मेरे पास हैं, तो कुछ वचनों को मैं आपके साथ बांटूं और साझा करूं। प्रभु को धन्यवाद देंगे कि प्रभु ने ये विषय मेरे मन में चिताया। आप इस वीडियो को स्किप ना करें, इस वीडियो को देखें, क्योंकि एक वचन एक ज़िंदगी को बचाता है। अगर मैं आज प्रभु का वचन दे रहा हूँ, ये प्रभु की इच्छा के अनुसार ही है, वरना मैं कौन और आप कौन। अगर ये वचन सुनकर आपके जीवन में कुछ कार्य होते हैं तो हमें प्रभु के वचन को सुनना चाहिए। आज इंटरनेट में बहुत से मनोरंजन की वीडियो हैं, हम लोग देखते हैं टाइम पास के लिए या कभी वक्त गुजार के लिए देख लेते हैं, मगर अगर परमेश्वर का वचन उस समय देखते समय हमारे पास आ रहा है तो उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसे पूरी सुनना चाहिए। शायद वो आपकी आशीर्वाद के लिए प्रभु ने भेजा है या आपके किसी कार्य के लिए भेजा है, तो समय को व्यर्थ नहीं करेंगे। और हर चीज का आरंभ प्रार्थना के द्वारा होना चाहिए, इसीलिए छोटे से प्रार्थना करके वचन में हम जाएंगे। हालेलुया। महान परमेश्वर, ये दिन ये समय तूने दिया है पिता परमेश्वर, तेरी इच्छा के अनुसार जब हम वचनों को पढ़े प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई को चाहते हैं, हमें छुए, हमारे दिलों को छुए, और प्रभु उस वचन के द्वारा हम दृढ़ और बल हो सके, ऐसा आशीर्वाद तू देगा। विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ तेरे नाम से मांगते हैं, आमीन। तो आज का वचन बाइबल के पवित्र पुस्तक, पवित्र शास्त्र से उत्पत्ति 4:4, जिसमें हाबिल अपना जब परमेश्वर को भेंट देता है, पहलौटा भेंट चर्बी से भरा उस भेंट को जब प्रभु को देता है, तो प्रभु उस भेंट को स्वीकार करता है। और कैन उस भेंट को, पहलौटा का मतलब कैन जो सब्जियों को काटता है, जिसे लेकर जाता है, वो उसमें थोड़ी चालाकी करता है और सोचता है कि मैं ये क्यों दूं। वो कुछ कल के पुराने सड़े ऐसे सब्जियों को भेंट चढ़ाता है, और प्रभु हाबिल की मन और उसकी सोच और उसके विश्वास से आनंदित होकर उस भेंट को ग्रहण कर लेता है। उसके बाद कई साल बीत जाते हैं, कई वक्त गुजर जाता है और नया शास्त्र बनता है। और नया शास्त्र के इब्रानियों की किताब में प्रभु फिर उस वचन को याद करता है। परमेश्वर उस वचन को याद करते हैं। इब्रानियों 11:4 में प्रभु उस वचन को याद करता है और कहता है कि हाबिल की भेंट को ग्रहण किया गया, कैन से भी उत्तम भेंट हाबिल ने दिया है, और उस भेंट को परमेश्वर ने ग्रहण किया है। और हाबिल की मरने के बाद भी आज भी उस बातों को परमेश्वर याद करता है। उत्पत्ति और इब्रानियों की किताब में कई पुस्तकें हैं, कितना फर्क है, कितना समय का गैप है, फिर भी परमेश्वर क्या करता है, हाबिल की भेंट को याद करता है इतने सालों के बावजूद। इसीलिए हमारा परमेश्वर निर्दयी नहीं है, हमारा परमेश्वर दयावान है। हमारा परमेश्वर हमारी भेंटों को याद करता है। अगर हम परमेश्वर के भवन में कुछ देते हैं, हमें लगता है कि प्रभु ने भूल गया, नहीं, वो हमारे दिल से दिए हुए भेंटों को चाहे कितने भी लम्हे वक्त गुजर जाए वो याद करता है। उत्पत्ति की दी हुई दान को परमेश्वर ने इब्रानियों में याद किया। हमारा परमेश्वर कितना महान है। तो आज अगर आप विश्वास के साथ हैं और विश्वास में आगे बढ़ रहे हैं और आत्मा में अपने आप को बढ़ा रहे हैं और चंगाई में बढ़ रहे हैं, तो प्रभु में विश्वास के साथ भरोसा में रहिए कि प्रभु आपको हमें कभी नहीं छोड़ेगा। अगर हम कुछ भेंट सच्चे दिल से प्रभु को देने के लिए मन्नत मांग चुके हैं, तो उस भेंट को प्रभु को दे दीजिए। बहुत लोग करते मन्नतें तो मांग लेते हैं कि प्रभु तू अगर मेरे लिए ये कार्य करेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, और जब देने की बारी आती है तो बहुत लोग पीछे हट जाते हैं और हम देने के लिए इच्छुक नहीं होते। ऐसा ना करें। प्रभु को लिए कुछ मन्नत आपने मांगी है, प्रभु ने पूरा किया, आप देना चाहते तो दीजिए, क्योंकि हमारा परमेश्वर निर्दय नहीं है। हमारे दिए हुए हर एक भली वस्तुओं को वो फिर हमें लौटाते हैं। जैसे अय्यूब के जीवन में दिया, प्रभु हमारे जीवन में भी देगा। मैं इस वचन के द्वारा बस इतना समझाता हूँ कि इस तरह से ना करें, क्योंकि बहुत लोगों को मैंने देखा है, वो जब देने की बारी आते हैं तो पीछे हट जाते हैं। ऐसा ना करें। आप दोनों, अगर परमेश्वर ने आपको 2 हाथ दिया है तब खुल के दीजिए और प्रभु को आशीर्वाद लेकर जाइए, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, वो जीवित है, वो जिंदा है। इस वचन को द्वारा हाबिल की तरह हमारा जीवन हो, हम परमेश्वर में
उसी आनंद के साथ बढ़े और उसी आनंद के साथ रहे, विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ। आशा करता हूँ ये वचन आपके जीवन को, आपकी मनों को छुआ। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।